हेलो फ्रेंड्स, किसने किया आपके हंसते खेलते परिवार पर जादू टोना या साजिश? कार्ड ने खोल दिए हैं राज। इस समय क्वेश्चन ये है कि क्या आपके रिश्ते की कड़वाहट खत्म होगी? इस कड़वाहट के पीछे कौन है? क्या मकसद है उसका? क्या उसका कौन है इसके पीछे? क्या मकसद है इसके पीछे? भविष्य के लिए क्या योजना है? आइए जानने की कोशिश करते हैं कार्ड के माध्यम से। तो कार्ड देख लेते हैं। कार्ड आए हैं 10 ऑफ कप्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, डेथ, 3 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, हर्मिट। बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ वैंड्स। इन कार्ड्स की रीडिंग बहुत ही गहरी और जटिल कहानी बयां कर रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके रिश्ते में किसी बाहरी का हस्तक्षेप और पुरानी यादों का बहुत बड़ा हाथ है। आपका रिश्ता खराब हुआ है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स प्लस डेथ। आपके रिश्ते में खराब होने का कारण, आपके रिश्ते का खराब होने का कारण गलतफहमियां और मानसिक घुटन है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स बता रहा है ये कार्ड कि आपके प्रति इस रिश्ते में बंधा हुआ महसूस कर रहे थे आपके जो पति हैं, प्रेमी हैं या प्रेमिका हैं या पत्नी हैं, जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। जहां रास्ते खुले होने के बावजूद आप लोगों को कुछ सूझ नहीं रहा था उस समय। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या कह रहा है? 10 ऑफ स्वॉर्ड्स ये कह रहा है कि ये कार्ड जो है विश्वासघात का कार्ड होता है। ऐसी मानसिक चोट को दर्शाता है जिससे रिश्तों की कमर तोड़ दी, ऐसा लग रहा है। यह हो सकता है कोई अचानक झगड़ा हुआ हो या कोई धोखा हुआ हो या कोई एहसास हो सकता है। डेथ कार्ड ये बता रहा है कि पुराने रिश्तों का जो शुरू पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। इस समय लड़ाई झगड़ा होने की वजह से चीज़ें अब वैसी नहीं रही जैसी शुरुआत में थी। अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि कौन हो सकता है इन सब के पीछे, षड्यंत्रकारी कौन है। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स और हर्मिट कार्ड ये कह रहा है कि इसमें थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है। भूमिका साफ साफ दिखाई दे रही है। 3 ऑफ पेंटिकल्स की जगह दोस्त हो सकते हैं, परिवार के कुछ खास लोग हो सकते हैं जो सलाह देने के बहाने से आपके रिश्ते में हस्तक्षेप कर रहे थे और हस्तक्षेप करने की कोशिश भी कर रहे थे। नाते, सहानुभूति के नाते, वेल विशर होने के नाते। द हर्मिट कार्ड कह रहा है कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत शांत होने का नाटक कर रहा है, या कोई बड़ा है, उसने पर्दे के पीछे से अपनी बातों से दूरियां बढ़वाई हैं। या कोई ऐसा भी हो सकता है कि आपके पति, पत्नी या प्रेमिका या कोई जिसके लिए लव वन, जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, प्रेमी अकेला करने की, अलग थलग सोचने की सलाह दिया है, उसको उकसाया गया है। और क्यों करवाया गया है ये जानने की कोशिश करते हैं कि मकसद क्या था इन सब के पीछे। 7 ऑफ कप्स और 2 ऑफ वैंड्स ये बता रहे हैं कि भ्रम और लालच के सामने वाले का उद्देश्य रहा है। आपको भ्रमित करना उसका मकसद था, आपके प्रेमी को भ्रमित करने का उसका मकसद था। अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों करवाया गया। 7 ऑफ कप्स प्लस 2 ऑफ वैंड्स, भ्रम और लालच सामने वाले का उद्देश्य आपको भ्रमित करना था। हो सकता है कि उन्हें आपके पति या पत्नी या प्रेमी से कोई व्यक्तिगत लाभ रहा हो, स्वार्थ हो, व्यक्तिगत कोई स्वार्थ हो। वो नहीं चाहते थे कि आप दोनों खुशहाल जीवन जिए। 2 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ वैंड्स ये कार्ड सत्ता और कंट्रोल को दर्शाता है। जिस व्यक्ति ने ये करवाया है तो उसको ऐसा लगता था कि अगर आप दोनों साथ में रहेंगे तो उनका कंट्रोल जो है ख़त्म हो जाएगा। वे जो फ्यूचर की जो योजनाएं जो उन्होंने अपने हिसाब से बना रखी थी या बनाना चाहते थे, भविष्य की उम्मीदें जो हैं वो अपने हिसाब से ही चलाना चाह रहे थे। आपका दखलंदाजी उनको बर्दाश्त नहीं था। भविष्य की उम्मीद और समाधान क्या है इस रिलेशन के लिए आपको सुझाव क्या है। एस ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स। इसमें ये है कि इस कड़वाहट के बावजूद कार्ड्स जो है सकारात्मक अंत की ओर इशारा कर रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, एक नई शुरुआत का मौका मिलेगा आपको। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स जो है, आप दोनों इस मुश्किल दौर में तूफानी लहरों से निकलकर शांति की ओर बढ़ सकते हैं। यह मूव ऑन करने का भी और पुराने विवाद को पीछे छोड़ने का भी समय है। अगर आप चाहें तो मूव ऑन भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इस रिलेशन को रिवाइव भी कर सकते हैं। ये आपकी इच्छा पर निर्भर है कि आप क्या करना चाहते हैं। 2 ऑफ कप्स
प्लस 10 ऑफ कप्स। यह सबसे खूबसूरत संकेत है। कार्ड बताते हैं कि आपसी प्रेम और परिवार की जो खुशियां हैं वो वापस लौट सकती हैं, परिवार की खुशियां वापस लौट सकती हैं। ये तभी संभव है जब आप दोनों की बाहरी बातों को बीच में लाना बंद कर दें, दूसरों की बातें सुनना बंद कर दें। आपका रिश्ता नकारात्मकता और बाहरी हस्तक्षेप से भरा हुआ है और उसी की भेंट चढ़ा भी है। स्वार्थी लोगों ने जानबूझकर कन्फ्यूजन पैदा कर दिया है आपके रिलेशन में, ताकि आप दोनों हर स्थिति में अलग हो जाएं। एडवाइस ये है कि अगर आप अपने रिश्ते को सुधारना चाहते हैं तो दूसरों की सलाह मानना बंद कर दीजिए और आप अपने पति या प्रेमी या पत्नी से सीधे संवाद करें और नई बात करें और नई शुरुआत करें कि बात करना आपके लिए सही है। आप अपने अंतर मन की बात सुनिए, किसी की बात मत सुनिए, आपका दिल जो कहता हो वो करिए, तभी ये रिलेशन आगे बढ़ सकता है। क्योंकि ख़त्म भी हो सकता है, आगे बढ़ भी सकता है, दोनों चांसेस हैं इसमें।